बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। 10वीं में कुल 90% छात्र तो 12वीं में तकरीबन 76% छात्र पास हुए। 10वीं में लड़कों के मुकाबले लड़कियों ने बेहतर परफॉर्म किया है। 10वीं में सीतापुर की प्रियांशी सोनी ने 600 में से 590 अंक हासिल कर टॉप रैंक हासिल की है। गणित और साइंस में प्रियांशी ने 100% अंक हासिल किए हैं। प्रियांशी में शुरू से ही बाकियों से अलग करने की तमन्ना थी, जिसे उसने कड़ी मेहनत से हासिल भी कर लिया है। सर, इसमें मेरे पेरेंट्स हैं और मेरा कॉलेज बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया मुझे। घर पे भी कि पूरा कहा जाता था पढ़ाई ओनली, और यहाँ स्कूल में भी बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन कराई गई। 2-3 महीने तो हम लोग को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी कराई गई। उधर महोबा के चरखारी कस्बे के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के शुभ छपरा ने यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा में टॉप किया है। शुभ ने 500 में से 489 अंक लाकर 97% अंक प्राप्त कर लिए हैं। शुभ ने अपनी कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता और अपने अध्यापकों को दिया है। शुभ आगे चलकर सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं। बहुत ही खुशी हो रही है अपने परिवार का नाम, अपने नगर का नाम रोशन करके। मेरे 97.8% बनी है और मैं इसका श्रेय अपने परिवार को, माता पिता को, भाइयों को, विद्यालय को और दोस्तों को देना चाहूँगा। बता दें कि 10वीं की परीक्षा में छात्राओं का पासिंग परसेंट छात्रों से 6.7% ज्यादा है। पिछले साल यानी कि 2022 की तुलना की जाए तो स्टूडेंट के पासिंग परसेंट में 1.60% की वृद्धि हुई है। 12वीं की परीक्षा में भी 2022 की तुलना में प्रथम श्रेणी में पास होने वाले छात्रों के प्रतिशत में 2.73% की बढ़ोतरी। अब आइए विस्तार से खबरों की ओर आगे बढ़ें। सीएम योगी के मैदान में उतरते ही निकाय चुनाव के प्रचार ने अब पूरी तरीके से जोर पकड़ लिया है। बीजेपी इन चुनाव में भी कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष को घेर रही है, तो विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर अब सरकार पर हमलावर है। निकाय चुनाव के रण में मंगलवार को भी सीएम योगी ने ताबड़तोड़ 3 रैलियां की। रायबरेली, उन्नाव और लखनऊ में सीएम योगी ने भाजपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। इस दौरान विकास और राष्ट्रवाद के साथ माफियाओं की दुर्दशा का मुद्दा भी खूब गूंजा। आज आप देखते हो कि वही अपराधी और माफिया गले में पत्ती लटका करके जान की भीख मांगने के सरकार कानून व्यवस्था की दुरुस्ती का हवाला दे रही है, तो वहीं अखिलेश लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि पहले उमेश पाल फिर अतीक और अशरफ की हत्या से साफ है कि प्रदेश में सिस्टम फेल हो चुका है। सिस्टम फेलियर, कानून व्यवस्था से ऊपर बात चली गई, कोई सुनने वाला नहीं, कोई संस्था नहीं बची। और जब आप खुद सोचिए, गवाह के पास सरकार की सिक्योरिटी, जिन पे आरोप था उन पे सरकार की सिक्योरिटी, और उसमें दोनों की हत्या हो जाए तो जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार। बयानों से साफ साफ झलक रहा है कि निकाय चुनाव की जंग में माफिया पर कार्रवाई का मुद्दा दोनों पक्षों के लिए बड़ा हथियार है। अतीक अहमद के दफ्तर में खून के धब्बों का रहस्य दूसरे दिन भी बरकरार है। हालांकि पुलिस ने दूसरे दिन भी अतीक के दफ्तर पहुंचकर छानबीन की। अब इंतजार फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट का है। फॉरेंसिक टीम ये जांच कर रही है कि ये धब्बे खून के हैं या कुछ और। अगर ये खून के धब्बे हैं तो किसके खून के हैं? खून से सना हुआ कपड़ा किसका है? और मौके पर मौजूद चाकू से किसे गोदा गया है? इन्हीं सवालों के जवाब के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। जानने की कोशिश हो रही है कि हाल में इस टूटे फूटे बिल्डिंग में क्या कोई शख्स अंदर गया था, क्योंकि चकिया इलाके में स्थित अतीक के इस दफ्तर पर 2020 में पीडीए का बुलडोजर चला था, तब से ये खाली पड़ा हुआ है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद 21 मार्च को इसी दफ्तर से पुलिस को 72 लाख रुपए कैश और 10 पिस्टल बरामद हुए थे। ऐसे में यहाँ से खून से सने हुए कपड़े, खून के धब्बों का मिलना बड़ा सवाल है। अतीक अहमद के दफ्तर में मिले खून का रहस्य अभी बरकरार है। खून के राज से अभी पर्दा नहीं उठ सका है। सस्पेंस लगातार बरकरार है। उसको लेकर शहर में तमाम तरीके की चर्चाएं हो रही हैं। चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोग तमाम तरीके से अटकलें लगा रहे हैं, आशंकाएं जता रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि कोई 2 लोग यहाँ पर आ गए थे, उनमें आपस में मारपीट हुई है, मारपीट की वजह से ही ये खून बहा हुआ है। किसी का कहना है कि यहाँ पर कत्ल की कोई वारदात अंजाम दी गई है। दरअसल अतीक अहमद का ये वही दफ्तर है जहां पर लोगों का अपहरण करके उन्हें लाया जाता था और फिर उन्हें टॉर्चर किया जाता था। अब यहाँ खून के धब्बे, एक चाकू और खून से सना हुआ दुपट्टा बरामद हुआ है। सवाल है कि इस खूनी साजिश का आखिर राज क्या है? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।